नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ में मित्र। नमस्कार। जयललिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक वो फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। चेन्नई में AIADM के मुख्यालय में पार्टी का झंडा फिर से लहरा दिया गया है। इससे पहले इस झंडे को नीचे कर दिया गया था। अपोलो अस्पताल ने बयान देकर कहा है कि एम्स और अपोलो के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अस्पताल ने यह भी कहा है कि जयललिता के बारे में कुछ चैनल गलत खबर चला रहे हैं। वहीं अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थकों ने हंगामा किया है। जयललिता की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार उनकी देखरेख में, उनके इलाज में जुटी हुई है। इसके अलावा अपोलो की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ चैनल्स गलत खबर दिखा रहे हैं जिस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार पल पल हम आप तक जयललिता से जुड़ी हुई तमाम खबर चेन्नई से पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और पुख्ता खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल दिल का दौरा पड़ा था जयललिता को, उसके बाद से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एम्स की तरफ से भी डॉक्टर्स वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी नजर है क्योंकि बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं जो लगातार अपोलो हॉस्पिटल के बाहर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जयललिता की सबसे बड़ी जंग। जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। कहीं पूजा तो कहीं हवन। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर दिल की एक दुआ, सलामत रहें अम्मा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत के बारे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बिल की सलाह ली गई है। दिल्ली के एम्स से भी डॉक्टर्स की एक टीम को जयललिता के इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। Citizen is crying there. What is happening to Amma? What is happening to Amma? Because she has done many schemes for the people, right? So they are worshipping her like God, not like a leader, political leader. पूरा देश अम्मा के लिए आंसू बहा रहा है। जयललिता की खराब तबीयत से समर्थक सदमे में हैं। तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश में जयललिता के लिए दुआएं हो रही हैं। हर जगह सिर्फ अम्मा की बात हो रही है। अम्मा एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा किया है। अम्मा एकदम ठीक हो गए, वापस अच्छे से हो गए, वापस तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हो गए, पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग की उम्मीद है। जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए। तमिलनाडु के मदुरई में जयललिता समर्थकों ने उनकी तस्वीर के साथ जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। अम्मा को रविवार को दिल का दौरा पड़ने की खबर टीवी पर देखकर लोग रोने लगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी लोगों ने मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए दुआएं की। मुंबई के धारावी में शक्ति विनायकम मंदिर में जयललिता की तस्वीर के साथ अम्मा के ठीक होने की प्रार्थना की गई। जयललिता की तबीयत खराब है और वो ठीक हो जाए, ऐसी लोग कामना कर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में हैं। हम आपको बताएं, ये जो इलाका है वो मिनी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है तमिलनाडु की राज्य, तमिलनाडु से आए हुए जो लोग हैं यहाँ ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जयललिता के लिए माता वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। यहाँ उनके ठीक होने के लिए हवन के साथ पूजा भी की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। शिवलिंग के पास जयललिता की तस्वीर रखकर पूजा की गई। अपोलो अस्पताल के मुताबिक सीएम जयललिता को ECMO यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बुलेटिन, दोनों को देखकर कितनी नाजुक हालत इस वक्त जयललिता जी की लग रही है? जी देखिए, उनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद में एक्मो लाइफ सपोर्ट पे जाना ये दर्शाता है कि कंडीशन उनकी बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि एक्मो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हम मानते हैं जो कि एक टेम्पररी सपोर्ट है फॉर द लंग एंड हार्ट, जिसमें हार्ट एंड लंग को बाईपास कर दिया जाता है। तो इस तरह से हार्ट का जो जी हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस तरह से एक पंप में लाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम बोलते हैं, और वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में डाला जाता है। वहाँ से ब्लड में का CO2 निकाल
दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध ब्लड होता है वो अगेन हार्ट में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से लंग का जो काम होता है CO2 निकालना ब्लड में से और ऑक्सीजन डालना, ये इस ECMO सिस्टम में होता है। रविवार शाम जयललिता को अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से जयललिता की तबीयत में सुधार हो रहा था। 19 नवंबर को जयललिता को ICU से हटाकर अलग कमरे में रखा गया था। जयललिता की खराब सेहत की वजह से तमिलनाडु में तनाव के हालात हैं। जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिसकर्मियों को सुबह 7 बजे ही ड्यूटी पर हाजिर होने का आदेश दिया। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 9 कंपनियों को तैयार रहने को कहा है। बात हुई है हमारी सर, किस तरह की डिप्लॉयमेंट हुई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर कंसर्न होगा नहीं है अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या कोई ऐसी कोई बात नहीं। तनाव को देखते हुए तमिलनाडु जाने वाली कर्नाटक रोडवेज की बसें फिलहाल रोक दी गई है। आज हर दिल से बस एक ही आवाज आ रही है कि कोई चमत्कार हो और अम्मा हर मुश्किल और मुसीबत को हराकर फिर वापसी करें। चेन्नई से प्रसाद भूसेकर, मुंबई से नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू आज चेन्नई के दौरे पर हैं। जयललिता की खराब तबीयत की वजह से आज AIADMK के सांसद सदन की बैठक में शामिल नहीं हुए। नोट बैन के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कहा जा रहा था कि लोकसभा में आज नोट बैन पर चर्चा होगी। ऐसी भी खबरें थी कि विपक्ष नियम 56 के तहत बहस की जिद छोड़ नियम 193 के तहत बहस के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस नियम 56 की जिद छोड़कर नियम 184 के तहत बहस पर अड़ गई। लगभग पूरे विपक्ष ने कांग्रेस का साथ दिया। SP अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में नोट बैन का फैसला लिया। राजनाथ सिंह ने कहा राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। रूल 184 के तहत हमने आज आपको नोटिस दिया है और जब हम नीचे आए हैं 56 से 184 तक, वो 93 से वो ऊपर आना चाहिए। लेकिन आपके पास बहुत ही पार्टियां डिबेट के लिए और डिस्कशन के लिए 193 का आप नोटिस दिया हुआ है। अभी आप चर्चा करना चाहोगे तो बिना नियम की भी चर्चा की मैं अनुमति दे सकती हूँ। नोट बैन पर मांगों को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। के अंदर हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण उद्योगपति बड़े हैं, वो लोगों की राय से सब हुआ है। जनता की राय का हमारी राय से नहीं हुआ है। हम जनता का तो दर्द कहना चाहते हैं, किसान मजदूर व्यापारी की बात करना चाहते हैं। खरी सुनिए न इनकी सुनिए, किस नियम के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। आप जैसा आपने कहा था, आप बिना किसी नियम के ही चर्चा प्रारंभ कर दें, मैं आपके यह अनुरोध करना चाहूँगा। 16 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। 17 नवंबर से दोनों सदनों में नोट बैन पर चर्चा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष की 2 मांगे हैं। पहली मांग के PM मोदी की मौजूदगी में बहस हो और आखिर में PM मोदी जवाब दे। दूसरी मांग है कि किसी ऐसे नियम के तहत बहस हो जिसमें वोटिंग का प्रावधान हो। सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन बहस के आखिर में वोटिंग नहीं चाहती। सरकार साफ कर चुकी है कि PM मोदी नोट बैन के मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान देंगे, लेकिन बहस का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ही देंगे। PM मोदी ने टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर खिताब के लिए ऑनलाइन रीडर्स पोल जीत लिया है। रीडर्स की तरफ से दिए जाने वाले वोटों के हिसाब से PM मोदी पहले नंबर पर रहे। PM मोदी को 18% लोगों ने चुना। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को सिर्फ 7% लोगों ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 4% लोगों की पसंद रही, जबकि फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को सिर्फ 2% वोट मिले। PM मोदी को सबसे ज्यादा वोट भारतीय लोगों ने दिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी के लोगों ने भी PM मोदी को पसंद किया। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी को पर्सन ऑफ ईयर चुना गया है, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। ये तो यज्ञ की पहली आहुति है, जिसमें कि उनको पर्सन ऑफ द ईयर बताया है टाइम मैगजीन ने। बहुत जल्दी वो पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी होंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंडा उनने चलाया है उस पर पूरी दुनिया घूमेगी, उस एजेंडा पे भारत के आसपास। इस देश भर में कौन इसको मैन ऑफ द ईयर नहीं मानेंगे आज के दिन। ये मामूली बात है कि इतने सारे पब्लिक, इतना बड़ा देश को उन्होंने एक टाइम में सबको गला काट दिया, जेब भी काट दिया।
टाइम मैगजीन हर साल ऐसी हस्ती को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है जो पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से साल में सबसे ज्यादा खबरों में रही हो। पीएम मोदी का नाम लगातार चौथे साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में है। 2015 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के विजेता का आखिरी फैसला 7 दिसंबर को होगा। मैगजीन के एडिटर्स की टीम विजेता का नाम तय करती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान पर विवाद हो गया। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नोट बैन जैसे कड़े कानून की बात कही है। विपक्षी पार्टियों के बयान का कड़ा विरोध किया। साथ ही विपक्षी पार्टियों के बयान का कड़ा विरोध किया। तो जो हमारा गरीब हिंदू समाज है उसने भी बिना किसी डंडे की चोट उसने स्वीकारा है। जो लोग नहीं स्वीकारे हैं उनके ऊपर कानूनी डंडा चलनी चाहिए। बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने की योजना वो लागू होगी कि नहीं, लेकिन बीजेपी की तो नसबंदी हो जाएगी, इतना तय है इस योजना से। इसलिए राय दी है, तुम लोग चर्चा करो। मैं तो नहीं मानता इस बात को, परंतु उनको सम्मान करता हूँ और वो विचार व्यक्त करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जनसंख्या के मामले में 2022 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। अनुमान है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या 153 करोड़ और 2050 तक 170 करोड़ हो जाएगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 साल में हिंदुओं की जनसंख्या में 16.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या में 24.6%, ईसाइयों की जनसंख्या में 15.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। हालांकि अनुमान है कि 5 साल में अब जनसंख्या बढ़कर 132 करोड़ हो गई है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 5 शहनाइयां चोरी हो गई। बिस्मिल्लाह खान की शहनाइयां उनके बेटे काजिम हुसैन के घर से चोरी हुई हैं। 5 शहनाइयां चांदी की थी। इसमें सबसे खास वो शहनाई है जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम के दौरान बजाते थे। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हम यहाँ 30 नवंबर को चले गए तो 50 करने लाट, फिर वहाँ से आए नहीं यहाँ पे। हम कल रात में आए इधर 8:30-9 के करीब, देखा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। जब अंदर गए तो ऊपर जाने की नौबत नहीं, नीचे देख रहे सामान बिखरा पड़ा हुआ है। संबंधित अधिकारी लोग हैं उनको मैंने बोला कि तत्काल इसको अटेंड करें, मौके पर जाएं। अभी फील्ड यूनिट्स और अन्य सभी जो टीमें हैं वो भी स्पॉट पर जाके मुआयना करेंगी, मौका मुआयना करेंगी, जो एविडेंस है उसको एनक्लोज करेंगी। शहनाइयों के अलावा सोने चांदी के गहने और पुरस्कार के तौर पर मिली एक चांदी की प्लेट भी चोरी हुई है। चोरी हुई शहनाइयां बिस्मिल्लाह खां को पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उस्ताद के एक शिष्य ने दी थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को साल 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। 2 साल पहले भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई चोरी हुई थी, जो बाद में उनके रिश्तेदार के पास से ही मिली थी। पंजाब के भटिंडा में डांसर की हत्या का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। 40 घंटे बाद भी आरोपी बिल्ला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि आरोपी बिल्ला के एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसी के हथियार से बिल्ला ने गोली चलाई थी। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें एक आदमी दोषी जो था, हमने जिसका वेपन यूज हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया, और जो दूसरा जो गोली चलाने वाला है उसको अरेस्ट करने की असंभव कोशिश कर रहे हैं और जल्द अरेस्ट कर लेंगे। आज डांसर कुलविंदर कौर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 नवंबर को भटिंडा में एक शादी में कुलविंदर परफॉर्म कर रही थी। इसी दौरान आरोपी बिल्ला ने उसके साथ डांस करने की जिद की। कुलविंदर ने इनकार किया तो बिल्ला ने गोली चला दी। इस तरह के केसेस जो उसको गोली मारी गई है और उसकी डेथ भी हो गई, तुरंत उसको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या है। एक मानसिकता है, एक सोच है, तो उसी के आधार पर महिला के साथ कुछ भी कर सकती है। रेप भी कर सकती है, छेड़छाड़ भी कर सकती है, या आप किल भी कर सकती है, जो आप मर्डर भी कर सकती है। तो ये एंगल को आपको पुलिस को ये एंगल भी ठीक से समझने का जरूरी है। गोली कुलविंदर कौर के सिर में लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। बठिंडा पुलिस ने बिल्ला के अलावा उसके 2 दोस्तों और बैंक्वेट हॉल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में शादियों के दौरान फायरिंग पर रोक है। इस खबर से कानून व्यवस्था की पोल भी खुलती है।
जयपुर के एक चाय वाले को बैंक की गलती की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक की गलती की वजह से राजकुमार चाय वाले के खाते में 4 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो गए। इतनी बड़ी रकम राजकुमार के खाते में आने के बाद आयकर विभाग ने लगातार 2 दिन तक कई घंटे राजकुमार से पूछताछ की, लेकिन बाद में पता चला कि बैंक की गलती की वजह से राजकुमार के खाते में इतनी बड़ी रकम जमा हुई थी। हुआ ये है कि बैंक वाले से गलती हो गई है। भीड़ भाड़ होती है बैंक में, तो बैंक वाले ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बैंक को तो गलती हो जाती है, तो इस चक्कर बैंक से गलती एंट्री हो गई है। राजकुमार ने नोट बैन के बाद अपने बैंक खाते में 1000 के 48 नोट जमा कराए। बैंक कर्मचारी ने 48,000 रुपए की बजाय 4 करोड़ 80 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। इससे पहले पंजाब के टैक्सी ड्राइवर के खाते में 9,800 करोड़ रुपए बैंक की गलती से जमा होने का मामला सामने आ चुका है।